राधे राधे, जय जय श्री राधे। आप सभी के हृदय विराजमान मेरे प्यारे प्रभु को प्रणाम। भक्त भक्ति भगवंत गुरु, चतुर नाम वपु एक, तीन के पद वंदन किए, नासत विघ्न अनेक, सब कुछ दीना आपने, भेंट करूं क्या नाथ, नमस्कार की भेंट लो, जोड़ूं दोनों हाथ। किशोरी राधे, किशोरी राधे, मेरो प्यारो नंदे लाल, किशोरी राधे, मेरो प्यारो नंदे लाल, किशोरी राधे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोलो वृंदावन धाम की जय, यमुने महारानी की जय, ब्रजरज रानी की। राधे राधे। हमारी मीरा जी के चरित्र में हमने सुना कि मीरा जन्माष्टमी के उपलक्ष्य पर कैसे गिरधर लाल की लीला में वो वृंदावन पहुंच जाती है और कैसे वो वृंदावन से मधुबन, जहाँ पर ठाकुर जी गायें चराते हैं, उस लीला में मीरा जी का प्रवेश हो जाता है और मीरा मूर्छित हो जाती है। और जब प्रातः सबको चिंता हुई, परंतु ये तो वैसे देखा जाए तो मीरा जी के साथ ये घटना तो हर 10-15 दिन से घटने ही वाली होती थी। तो इतनी अब माँ को तो चिंता थी, पर मंगला दादाजी तो बड़े प्रसन्न होते थे कि आज फिर मीरा ने कुछ ऐसा देखा होगा, कल हमें भी बताएगी तो हमें भी सुख मिलेगा। और जब प्रातः मूर्छा टूटने पर मीरा ने देखा कि सारी सखियाँ उन्हें घेर कर कीर्तन कर रही है। कीर्तन तो वही कर रही थी, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, हे मुरलीधर माधव, नंदलाल चले आओ। और मीरा को ये जान करके बड़ी प्रसन्नता हुई कि सब कीर्तन कर रही हैं। और उन्होंने सबने जैसे ही मीरा की आंख खुली देखी, सब एक तरफ हो जाती है और कीर्तन बंद कर देती है। अब मीरा ने अपना तानपुरा उठाया और ठाकुर जी कहते हैं, मारा ओलगिया घर आजा जी। कह रही है कि जिसकी मुझे ओलियूं राजस्थान में कहते हैं याद आने को, तेरी याद सतावे रे, तन मन की ताप मिटी सुख पाया, हिलमिल मंगल गया जी, धन की धुन सुनी मोर मगन भया, यूं मोरे आनंद छाया जी, मगन भई मिल प्रभु अपना सूं, दर्द सारा मिटाया जी, चंद को निरख कुदुमणी फूले, हरि भई मेरी काया जी। जैसे चंदा को देख करके कुदुमनी फूली नहीं समाती है, वैसे ही आज मुझे सुख मिल रहा है। रंग रंग शीतल भई मेरी सजनी, हरि मेरे महल सिधाया जी। मीरा जी कह रही, अरे सजनी, अरे मंगला, अरे चंपा, देख मेरे महल की शोभा, आज मेरे महल में ठाकुर जी पधारे, सब भक्तन का कारज कीन्या, सोई प्रभु में पाया जी, मीरा बिहरणी शीतल भई, दुख द्वंद दूर नसाया जी। मीरा ने पहले तो जागते ही वो लीला सुनाई जो कह रही है कि आज मुझे बहुत सुख मिला है। और अब ठाकुर जी अपने गिरधरलाल के सामने बैठती है और गिरधरलाल से ही कहती है, थाने काई काई के समझावा, मारा बाला गिरधारी, थाने काई काई के समझावा, मारा बाला गिरधारी, पूर्व जन्म की प्रीत हमारी, अब नहीं जाए निवारी, मारा बाला गिरधारी, सुंदर वदन निरखियो जब ते, पलक न लागी मारी, मारा बाला गिरधारी, रोम रोम में अखियाँ अटकी, सिखनक की शोभा न्यारी, थाने काई काई कै समझावा, मारा बाला गिरधारी। अब घर बेगा पधारो गिरधर, लग्यो उमायो भारी, मोतियन चौक पुरावा बाला, तन मन तो पेवारू, मारा बाला गिरधारी, थाने काई काई कै समझावा, मारा बाला गिरधारी। मीरा मीरा रही ही नहीं
वो तो मीरा श्याम सुंदर की ही बन चुकी थी। वो तो श्याम सुंदर का प्रेम था जो हमारे सबके लिए प्रकट हुआ था, हम जैसों के लिए प्रकट हुआ था धरा पर, कि अगर प्रभु को पाना है तो तन मन सब प्रभु को ही देना पड़ेगा। अगर कहीं बीच में अटक गए तो फिर अटक ही गए, फिर तो उन्हीं की कृपा होगी तो ही निस्तारा हो सकता है, वरना कहीं निस्तारा नहीं है। मीरा बड़ भागन थी जो उन्होंने गिरधर को पाया, तन मन सब कुछ गिरधर पे उन्होंने समर्पित कर दिया। और जैसे ही बैठी भजन गा रही थी तो दासी ने आकर के कहा कि अरे भाई साहब, एक खबर लेकर आई हूँ। मंगला ने आकर बताया कि दादू जी बता रहे थे, जो बड़े हुक्म जिनको बोलते हैं बता रहे थे कि बिहारिन दाजी तो वृंदावन जाना चाहते हैं। जैसे ही मीरा ने सुना कि बिहारिन दाजी वृंदावन वापस जाना चाहते हैं, मीरा को लगा जैसे किसी ने कांटा चुभो दिया है, और ठाकुर जी की तरफ कर देख कर बोली, अपने निजजनों प्रेमियों के बीच निवास दो गोपाल। हे गोपाल, तुम्हारी चर्चा और उनके अनुभव सुनने से प्राणों की ज्वाला ठंडी होती है। अब अच्छा नहीं लगता, क्या करूं, कैसे कहूं, मुझे भी ले चलो प्रिय, वृंदावन ले चलो। मंगला कुछ नहीं बोल पाई, सिर झुका दिया। उसी समय मिथिला ने आकर के बताया कि भाई साहब, एक शुभ समाचार भी है। कहा कि बाबोसा ने बहुत मिन्नती करी तो उन्होंने 1.5 महीने और रुकने का कहा है। जो बाईसा की वर्षगांठ यानी मीरा जी के जो जन्म उत्सव मनाया जाता है, मीरा जी जिस दिन धरती पर आई थी वो शुभ दिन मनाया जाता है, तब तक बिहारिन दास जी ने रुकने का मन बना लिया। परंतु मीरा को विश्वास नहीं था। मीरा ने मन में विचार किया कि कहीं हो सकता है कि ऐसे ही नहीं चली जाए। और जैसे ही मीरा जाती है उनके कक्ष में, उनके चरणों में सिर रखकर प्रणाम करती है, बाबा आप पधार रहे हो। और भरे गले से मीरा ने कहा, मैं कैसे रहूँगी। हाँ बेटी, वृद्ध हो गया है मेरा शरीर, अंतिम समय में मैं वृंदावन में राधा माधव के चरणों में ही रहना चाहता हूँ। बाबा मुझे भी यहाँ कुछ अच्छा नहीं लगता, मुझे भी अपने साथ ले चलो। दोनों हाथों पर मुँह ढाँप कर रोते हुए मीरा वहाँ से चलिए बाबा, मुझे भी ले चले। तो बिहारिन दास जी ने कहा, श्री राधे, ठाकुर जी आपकी सारी मनोकामना पूर्ण करेंगे। और रोने लगे, बाबा भी रोने लगे। और बाबा सिर पर हाथ फेरते हुए मीरा से कहते हैं, हम सब स्वतंत्र नहीं है पुत्री, वे जहाँ जैसे रखना चाहते हैं उनकी इच्छा पर ही, इनकी इच्छा में ही हमारी प्रसन्नता रहे। क्योंकि जैसे भगवान रखना चाहते हैं वैसे ही हमें रहना पड़ता है, हम स्वतंत्र नहीं हैं। और तुम्हारी संगीत की शिक्षा भी तो पूरी हो गई है, और वैसे भी देखा जाए तो मैं निमित्त मात्र था। तुम्हारी बुद्धि, तुम्हारी श्रद्धा, लगन और भक्ति ने मुझे सदा ही आश्चर्यचकित किया है। तुम्हारी सरलता, तुम्हारा भोलापन और विनय ने हृदय के वात्सल्य पर एकाधिकार आधिपत्य स्थापित कर लिया है। वैसे में विरक्त होकर के भी तुम्हारे प्रेम ने मुझे बांध लिया है। और जब जब जाने का विचार करता हूँ तो हृदय में एक ऐसी पीड़ा उठ खड़ी होती है, किंतु बेटा जाना तो होगा। बाबा मैं क्या करूँ, मुझे आशीर्वाद दीजिए। और मीरा हिचकी बांध करके आज रोने लगी। और बाबा ने कहा, तो चिंता मत कर, तुझे भक्ति प्राप्त हो, अनुराग प्राप्त हो, श्याम सुंदर तुझ पर प्रसन्न हो। और मीरा ने उनके पांव पकड़ लिए और कहा, बाबा मेरे मन को धीरज नहीं है, मेरा मन बेचैन है। उन्होंने कहा कि जब भी तुझे याद आवे तो वृंदावन जिस ओर तेरा प्रीतम बसे उस ओर निहारती रहना और देखती रहना और पुकारती रहना। तुम्हारे हृदय की व्याकुलता वो जरूर सुनेंगे। तेरे प्राण व्याकुल जब हो उठते हैं तो प्रभु का स्मरण करना, उनकी प्रार्थना करना बेटी, उसी में मंगल है। और चिंता मत करो पुत्री, तुम्हारे गिरधर तो तुम्हारे रक्षक बनेंगे। और ऐसे कहते कहते मीरा को उन्होंने धीरज बंधाया और मीरा के आंसू पोंछे। और मीरा मूंदे हुए नेत्रों से प्रेमासुर टपकाते हुए गले भर जाता है मीरा का। और फिर कहती है, आप वृंदावन पधार जाओगे। तो उन्होंने कहा कि बेटी अभी तो नहीं जा रहा हूँ, 1.5 महीने बाद जाऊँगा। तो मीरा ने कहा ठीक है। कक्ष में दृष्टि फेरी, वो वहीं पर पीठ फेर के बैठ जाती है। और अब सब थे। तो जैसे ही मीरा ने ऐसा कहते हैं, ऐसे विरह की वेदना जो मीरा के हृदय में सबने देखी तो सबका मन भर आया। जो बड़े दादा हुक्म थे वो भी आ गए थे। और आजकल जो चाचा जी थे वो मीरा से बहुत प्रेम करते थे, वो भी आ जाते हैं। और मीरा को ला करके एक कलम और दवात दी और कहा कि ठाकुर जी के लिए जो कुछ लिखना चाहती हो
लिख दो, संदेशा लिख दो। और वो संदेशा लिखती है, श्याम मोहि बाह पकड़ ली गहो, या भव सागर मझधार में ते ही निभावण हो। मैं अवगुणा घरा छे। मीरा कहती है कि मुझ में तो बहुत अवगुण है, थे ही तो सहोगे मीरा के प्रभु हरि अविनाशी, लाज विरध की गहो। कहा प्रभु आप ही मेरी लाज बचाओ, क्योंकि अब मैं इस संसार की हो ही नहीं सकती। गोविंद कहूँ मिल पिया मेरा। कहती है हे गोविंद, संसार के लिए आप गोविंद हो, परंतु मैं जानती हूँ कि आप मेरे पिया हो। चरण कमल को हंस हंस देखूँ, राखूं नैना नेड़ा। और मीरा कहती है आपके ही चरण कमल को मैं हंस हंस के निहारती रहूं और अपने नैनों के पास ही आपको देखूं। निरखण को मोई चाव घरनेरो, कब देखूं मुख तेरो। और मुझे आपको निरखने का बहुत मेरे मन में चाव है। मैं कब जाऊंगी और कब आपसे मिलूंगी और कब मैं आपका मुख देखूंगी। व्याकुल प्राण धरत नहीं धीरज, और मिल तू मीत सवेरा। और उन्होंने कहा मीरा ने कि मुझे तो बस सवेरे ही आप मिल जाओ। कहने का मतलब मीरा ये संदेश दे रही थी कि बस जल्दी से जल्दी मुझे आप वृंदावन बुला लो। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, ताप तपन बहु तेरा। और मीरा ने कहा कि मेरे बहुत ताप है, ये ताप आपके मिलने से ही मेरा मिटेगा। मेरे प्राण तो आप में ही बसते हैं। और पत्र को समेट करके सुंदर रेशम की थैली में रखकर बाबा बिहारी दास जी की तरफ बढ़ा दिया। और बाबा ने उसे लेकर के सिर चढ़ाया और झोली में डब्बिया को रख लिया और कहा बेटी चिंता मत करो। और मीरा जाते जाते अब मीरा यहाँ रुक ही नहीं पाई, क्योंकि मीरा का गला फिर से भर आया था। और मीरा सिसकियाँ भरती हुई वहाँ से अपने उस कक्ष से निकल जाती है और गिरधर गोपाल को प्रणाम कह देना। और मीरा एक बार पुनः प्रणाम करती है और कहा कि पहुंचाने कौन जाएगा, उस दादाजी। तो मीरा का मन था कि कम से कम पहुंचाने जाए तब तक ही मैं साथ चली जाऊं। मेरे उठे वीरे की पीर सखी वृंदावन जाऊंगी, सखी वृंदावन जाऊंगी। क्योंकि वृंदावन में तो ठाकुर जी हैं ही हैं, और वृंदावन में सबसे बड़ा जो सुख है वृंदावन का यही है। आते जाते पड़े कान में श्री राधे को नाम, प्यारो लागे वृंदावन धाम, प्यारो लागे वृंदावन धाम। आते जाते पड़े कान में श्री राधे को नाम, प्यारो लागे वृंदावन धाम। और कहते हैं पलक झपकते ही वो 1.5 महीना भी निकल गया और मीरा जी का जन्मदिन भी आ जाता है। परंतु मीरा के लिए अब ना कोई जन्मदिन था और ना कोई और दिन था। बस मीरा की तो एक ही धुन गिरधर लाल से लगी रहती थी। वो सारे दिन भगवान का भजन करती और भगवान से ही प्रार्थना करती रहती थी। मांगा है मैंने श्याम से वरदान एक ही, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। जिस पर प्रभु का हाथ था वो पार हो गया, जो भी शरण में आया उद्धार हो गया। कहते हैं लोग जिंदगी किस्मत की बात है, परंतु हे गिरधर किस्मत बनाना भी तो तेरे हाथ है। तुम्हारी याद आती है, बताओ क्या करे गिरधर, सुबह और शाम आती है, बताओ क्या करे गिरधर, चैन हमको नहीं आता, बताओ क्या करे गिरधर। अब मीरा दिन भर गिरधर लाल को ही याद करती रहती थी, और अब करे भी तो क्या करे, मीरा के पास और कुछ था ही नहीं। अब तो मीरा हरि जी से लगन लगाती है। और जब बिहारी दास जी जाते हैं तो उन्होंने कहा कि जो आपने भजनों की लगन लगाई है, कि भजनों के माध्यम से जो मेरे हृदय के भाव है वो मैं ठाकुर के सामने निवेदित कर देती हूँ, तो आप कृपा बनाई रखना। हरि जी मोरी लागी लगन मते तोड़े, हरि जी मोरी लागी लगन मते तोड़ना। और मीरा जी प्रणाम करती है और बिहारी दास बाबा जी तो यहाँ से चले जाते हैं। और फिर मीरा का वही क्रम रहता है। दादाजी एक भागवत में जाते थे और आकर के दादाजी फिर वो पूरी बातें बताते थे, और मीरा के इतने प्रश्न थे तो कई उत्तर तो दादाजी दे पाते, परंतु कई उत्तर दादाजी नहीं दे पाते थे। अब फिर मीरा जब गुरु की बात आती है तो फिर मीरा दादाजी से कह उठती है, क्या दादाजी मेरा कोई गुरु नहीं है, मैं निगुणी मर जाऊंगी। तो दादाजी की आंखें भर आई, अरे तुम्हें गुरु की इतनी क्या जल्दी पड़ी है, जब समय आता है पात्रता
खरी हो जाती है, पूरी हो जाती है, तो भगवान स्वयं व्यवस्था कर देते हैं कि गुरु अपने आप चल कर के आ जाता है। चिंता मत कर बेटी, तेरे भी जीवन में गुरु आएगा। तो मीरा फिर रोने लग जाती है। दादाजी के घुटने के पास बैठ के मीरा रोती है और फिर पूछती है कि दादाजी मुझे कब गुरु मिलेंगे। तो दादाजी ने सिर पे हाथ फेरते हुए कहा, पगली, अरे अभी तो तू छोटी है, जब समय आएगा तो गिरधरलाल व्यवस्था कर देंगे। अब वो समय आ गया। गिरधरलाल की कृपा से, दादाजी के आशीर्वाद से अब मीरा का मन इतना बेचैन हो गया कि मुझे वो गुरु मिल जाए जिसके सानिध्य में रह करके उनके दिए हुए मंत्रों के द्वारा मैं मेरे सारी मेरी जो हृदय की पीड़ा है वो भगवान को पहुंचा सकूं और कैसे मैं अपने ठाकुर को पा सकूं। ये कथा कल हमारे रैदास जी का चरणाश्रय मीरा जी को मिलेगा। मीरा जी के जीवन का ये सबसे बड़ा दिन था जो मीरा जी को गुरु के रूप में रैदास जी मिलते हैं। और आज की कथा यहीं विश्राम लेती है और कल की कथा आगे, जो मीरा पूरी रात भगवान से प्रार्थना करती है कि अब मेरे जीवन में जल्दी से आप कृपा करके किसी गुरु को भेज दीजिए। तो आज हम पूरी रात मीरा जी के साथ रहकर हम भी जो बनेगा भजन कीर्तन करेंगे। आपको हमारी कथा अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना और अपनी मित्र मंडली के साथ साझा करना। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोलो वृंदावन धाम की जय, मीरा के गिरधर गोपाल की जय।